जैसे ही वो स्कूल से लौटती, वो अपने प्यारे खरगोश को लेकर बैठ जाती थी। पूर्वी दिन भर अपने खरगोश से बातें करती थी, क्योंकि उसका कोई भी और दोस्त नहीं था। इसी तरह से एक दिन पूर्वी गांव के मैदान में अपने खरगोश को लेकर बैठी हुई थी और उससे बातें कर रही थी। लेकिन तभी उसके स्कूल के कुछ दोस्त वहां आ जाते हैं और वो पूर्वी को परेशान करने लगते हैं। अरे ओ पूर्वी, आज तू फिर से अपने इस जानवर के साथ खेल रही है। तेरे पास तो कोई दोस्त ही नहीं है। नहीं नहीं रीता, देखो, मेरा दोस्त है ना, ये मेरा प्यारा खरगोश। मैंने इसका नाम भी रखा है, मिट्ठू। अरे वो दोस्त नहीं, वो एक जानवर है, जानवर। अगर मैं तुम्हारे इस छोटे से दोस्त को भी पूर्वी से दूर कर दूं, तब तो इसके पास कोई भी दोस्त नहीं बचेगा। क्यों दोस्तों? और फिर ये अकेली बैठेगी। ये सुनकर पूर्वी को बहुत अजीब लगता है और वो गुस्से में मिंटू से कहती है, भला ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मिंटू? तुम मेरे खरगोश को मुझसे दूर क्यों करोगे? और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारी शिकायत स्कूल की मैडम से कर दूंगी। फिर वही तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगी। पूर्वी की धमकी सुनकर मिंटू को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अब तो मैं तुम्हारे इस खरगोश को जरूर तुमसे दूर कर दूंगा। तुम बस देखती जाओ और फिर मैं देखूंगा कि तुम किसी से शिकायत कैसे करती हो, क्योंकि शायद तुम जानती नहीं कि मैं इस गांव के सरपंच का बेटा हूँ। कोई भी मैडम या कोई और मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अब बस तुम देखती जाओ। मिंटू की बात सुनकर पूर्वी डर जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने डर को छुपाते हुए गुस्से से उससे कहती है, मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एक नंबर के डरपोक हो। उस रात डर के मारे पूर्वी अपने खरगोश को अपने पास ही लिटाकर सोती है। अगले दिन सुबह सुबह पूर्वी तैयार होकर स्कूल चली जाती है, लेकिन आज वो देखती है कि स्कूल में मिंटू आया ही नहीं था। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। वो जल्दी से स्कूल के खत्म होने का इंतजार करती है और छुट्टी होते ही वो जल्दी से घर पहुंचती है। माँ, माँ, मेरा खरगोश कहाँ है? मुझे कहीं दिख क्यों नहीं रहा? मिट्ठू, मिट्ठू, कहाँ हो? अरे पूर्वी, मुझे लगा तुम मिट्ठू को अपने साथ ले गई हो, क्योंकि मुझे तो वो सुबह से कहीं नहीं दिखा। अपनी माँ की बात सुनकर पूर्वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि इसमें मिंटू का ही हाथ है। लेकिन जब वो उसे कहीं नहीं मिलता, तब वो सीधा मिंटू के घर पहुंचती है। मिंटू का घर बहुत ही बड़ा था, क्योंकि वो सरपंच का बेटा था। पूर्वी जैसे ही अंदर जाने लगती है, वो देखती है कि मिंटू अपने घर के बगीचे में अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और उसके हाथ में पूर्वी का खरगोश था। मिंटू, मेरे खरगोश को छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मिंटू बहुत तेजी से भागता है और सीधा गांव की नदी की तरफ जाने लगता है। पूर्वी भी उसके पीछे पीछे भागती है। जैसे ही नदी आ जाती है, मिंटू खरगोश को पानी में फेंक देता है। ये देखकर पूर्वी बहुत डर जाती है और वो भी पानी में कूद जाती है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। मिंटू जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वापस अपने घर चला जाता है। उधर पूर्वी और उसका खरगोश दोनों पानी में डूबने की वजह से मर जाते हैं। पूर्वी एक चुड़ैल में बदल जाती है और उसका खरगोश भी एक भूतिया खरगोश में बदल जाता है और अब उसका भूतिया खरगोश बोल सकता था। उस मिंटू ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया पूर्वी, हमें उससे बदला लेना चाहिए। मेरे प्यारे खरगोश, नहीं नहीं, मेरे प्यारे भूतिया खरगोश, अब तो हम दोनों मिलकर इस मिंटू और उसके दोस्तों का जीना हराम कर देंगे। तो डर की वजह से अपने बिस्तर पर चुपचाप लेटा हुआ था और वो हिल तक नहीं पा रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसे किचन से कुछ आवाज सुनाई देती है। लेकिन तभी चुड़ैल और उसका भूतिया खरगोश मिंटू के कमरे में आ जाते हैं और चुड़ैल मिंटू को हवा में उड़ाने लगती है। मेरे प्यारे खरगोश, तुम्हें मजा तो आ रहा है ना ये सब देखकर? चुड़ैल मिंटू को पंखे पर उल्टा लटका देती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो, मैं दोबारा किसी के साथ गलत नहीं करूंगा। ये सुनकर चुड़ैल उसे जमीन पर गिरा देती है। मैं तुझे छोड़ रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तेरी तरह बुरी नहीं हूँ मिंटू। मैं तो बस
अपने खरगोश के साथ अकेली खुश रहती थी। तूने आकर सब बर्बाद कर दिया। मैं अपने खरगोश के साथ जा रही हूँ, मगर कभी भी तूने किसी को परेशान किया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं।